हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेडेक्सल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने अमाइंस का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। पहले लेक्चर में हमने अमाइंस की कुछ जनरल प्रिपरेशंस की बातें करी थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने अगले लेक्चर के बारे में। ठीक है। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट की बातें करेंगे, ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बातें करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल रिएक्शंस की बातें करेंगे। ये सारे आज के अपने टॉपिक्स रहेंगे जो आज हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हर एक टॉपिक को। चलिए, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो देखो, जो मिथेन अमाइन होता है, एक कार्बन का जो अमाइन होता है वो जनरली होता है गैसेस फेज में। ठीक है। और फिर जो उसके बाद 2 से 3, 3 से 4 कार्बन के जो अमाइंस होते हैं वो जनरली होते हैं वॉलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है। और हायर जो होते हैं, हायर अमाइंस, हायर एल्काइल अमाइंस, ठीक है, वो सॉलिड नेचर के होते हैं। ठीक है, सॉलिड नेचर के होते हैं। और हायर अमाइंस की जो स्मेल है वो फिशी स्मेल होती है। ठीक है, फिशी स्मेल होती है। उसके बाद अमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी? तो ऑफ कोर्स होगी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। ये इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी यहाँ पर। ठीक है। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होगा, ऑब्वियसली बात है। आप जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? बॉइल करना। ठीक है। और बॉइल करने का मतलब क्या है? लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है। तो आप जानते हो कि बचपन में पढ़ा है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं और गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। तो अल्टीमेटली आपको ये दोनों मॉलिक्यूल दूर दूर ही तो करने हैं। तो अगर इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होगा, अब वो चाहे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से हो या फिर मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। ज़्यादा हीट रिक्वायर होगी उनको सेपरेट करने के लिए, और ज़्यादा हीट रिक्वायर होगी तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप जानते हो कि क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी तो यानी कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। अब होता क्या है, ध्यान से देखिए कि जब मैं 1 डिग्री अमाइन लेता हूँ, ठीक है, जब मैं 1 डिग्री अमाइन लेता हूँ तो 1 डिग्री अमाइन कुछ ये होगा। ठीक है। तो 1 डिग्री अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। ठीक है। जब मैं 2 डिग्री अमाइन लेता हूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। ठीक है। ये क्या हो गया आपका 1 डिग्री, ये हो गया आपका 1 डिग्री अमाइन, ये हो गया आपका 2 डिग्री अमाइन। ठीक है। और फिर मैं ले रहा हूं यहाँ पर 3 डिग्री अमाइन, ये ले रहा हूं मैं 3 डिग्री अमाइन। अब 3 डिग्री अमाइन के केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन ही अवेलेबल नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो 1 डिग्री अमाइन में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री का होगा, देन लास्ट 3 डिग्री होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो 1 डिग्री अमाइन में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर देन 2 डिग्री अमाइन में होगा, एंड सबसे कम 3 डिग्री अमाइन में होगा। ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट ये हो गई बॉइलिंग पॉइंट की बात। अगली सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो देखो, सॉल्युबिलिटी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। भाई वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो अल्टीमेटली सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? 1 डिग्री की, देन 2 डिग्री की, एंड देन 3 डिग्री की।
ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी भी किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ, तो यानी कि 1 डिग्री अमाइन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी देन 2 डिग्री अमाइन की ज़्यादा होगी, और लास्ट सबसे कम होगी 3 डिग्री अमाइन की। ठीक है, ये हो गई अपनी सॉल्युबिलिटी की बात। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करें तो पहली चीज़ तो जो अमाइन है वो एसिडिक नेचर रखता है या बेसिक नेचर रखता है। तो सबसे सिंपल सी बात है कि अमाइन के पास होता है लोन पेयर, और लोन पेयर डोनर है, इसी के लिए ये लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। किसकी तरह काम कर सकता है, लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इट एक्ट एज ए लुईस बेस। ठीक है, लेकिन 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 एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जैसे देखो अब मैं अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, देखते हैं आपको जीओसी आती है या नहीं। अब देखो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ये ले लिया मैंने 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया 2 डिग्री अमाइन, और यहाँ मैंने ले लिया 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, आप चाहो तो R को यहाँ पर मिथाइल मान के चल सकते हो। ठीक है, ये कंडीशन मैंने दे दिया, आप R को मिथाइल मान लीजिए। तो आप जानते हो कि ड्यू टू R के प्लस H या प्लस I इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू प्लस I इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू प्लस I इफेक्ट, प्लस I इफेक्ट, यहाँ पे 3 प्लस I इफेक्ट। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, एंड बेसिक सबसे ज्यादा 3 डिग्री होगा। ठीक है, ड्यू टू प्लस I इफेक्ट। ठीक है, ये कहानी तो होगी, लेकिन ये जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी ये होगी इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस फेज। लिक्विड फेज में यहाँ पर कुछ अलग ही केस आता है। तो अगला देखो, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इन एक्वस फेज, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इन एक्वस फेज। अब इस चीज को समझो, एक्वस फेज में क्या है कि जैसे अगर मैं मिथाइल अमाइन का केस ले रहा हूँ, ध्यान से देखो इधर कि पहला केस लिया मैंने मिथाइल अमाइन का, ये हो गया 1 डिग्री अमाइन, ये हो गया 2 डिग्री अमाइन, ये हो गया 3 डिग्री अमाइन, और ये हो गया NH3। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। नीचे लिख भी देते हैं, ये है 1 डिग्री अमाइन, ये हो गया अपना 2 डिग्री अमाइन, ये हो गया अपना 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, एंड ये हो गया आपका अमाइन। ठीक है, अब आप जानते हो कि अमाइन की केस में एक्वस फेज में जब हम बात करते हैं तो एक्वस फेज में यहाँ पर आंसर आता है कि सबसे ज्यादा बेसिसिटी होती है 2 डिग्री अमाइन की। ठीक है, देन 1 डिग्री अमाइन की, देन 3 डिग्री अमाइन की, और लास्ट में अमोनिया की। ठीक है, ये क्या है आपका अमोनिया। ठीक है, लास्ट में आ जाता है आपका अमोनिया। तो ये ऑर्डर रहता है। ठीक है, वहीं अगर मैं इथाइल अमाइन की बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट केस अगर मैं बात करूं इथाइल अमाइन की, एंड एक्वस फेज, तो ध्यान से देखिए, जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं ये 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, यहां मैं ले लेता हूं 2 डिग्री अमाइन, यानी कि 2 इथाइल इथाइल लिए मैंने, और यहां पे मैं ले रहा हूं 3 डिग्री। और लास्ट में ले लेता हूं मैं अमोनिया।
ठीक है। लास्ट में क्या ले लेता हूँ, अमोनिया, ठीक है। तो ये हो गया 3 डिग्री अमाइन, और लास्ट में ले लिया अपन ने अमोनिया, ठीक है। ये हो गए अपने इथाइल का केस। तो इथाइल के केस में जब हम कंपैरिजन करने जाते हैं तो यहाँ पर जो ऑर्डर आता है वो होता है, सबसे ज्यादा होता है 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, एंड लास्ट अमोनिया, ठीक है। ये आपने जीओसी में बेसिसिटी ऑर्डर बाकायदा पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई नई चीज नहीं है, आपने बाकायदा पढ़ रखी है। इसका रीजन क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ हम इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखते, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ हम सॉल्वेशन एनर्जी भी देखते हैं, ठीक है। क्योंकि हम एक्वस फेज में देख रहे हैं तो हमें सॉल्वेशन एनर्जी भी देखनी पड़ रही है, प्लस स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखनी पड़ रही है, ठीक है। इन तीनों फैक्टर की वजह से, ये तीनों फैक्टर का नेट इफेक्ट जब हम देखते हैं तब हमें ये ऑर्डर मिलता है, ठीक है। तो याद रखने का तरीका कैसा है, याद रखने का तरीका क्या है कि जब मिथाइल अमाइन है तो आपको नंबर याद रखना है 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, और जब इथाइल अमाइन है तो आपको नंबर याद रखना है 231, ठीक है। तो मिथाइल छोटा है, ठीक है, एक ही कार्बन है तो छोटा नंबर 213, और इथाइल बड़ा है तो बड़ा नंबर है 231, स्टार्टिंग 200 से हो रही है, ठीक है। तो 3-1 और 1-3 में कंफ्यूजन होगी, तो 3-1 कब होगा, जब इथाइल होगा बड़ा नंबर, और जब मिथाइल होगा तो छोटा नंबर 13-1-3, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है, और ये सारी कहानी है किसकी, बेसिसिटी की, ठीक है। और ये जीओसी में अच्छे से पढ़ रखी है आपने। चलिए नेक्स्ट, हमें वो रिएक्शंस की बात करनी है जो बेसिक नेचर शो कर रहे हैं। अब कौन कौन सी रिएक्शन जो है बेसिक नेचर शो करते हैं, तो देखो कि जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर ये अमाइन, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ कराऊं तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर ये अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा, एल्काइल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा, जो यहाँ पे ये प्रूव कर रहा है कि ये यहाँ पर क्या है, एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो मुझे यहाँ पे RCl और अमोनिया गैस एलिमिनेट होती हुई मिलेगी। अमोनिया की गैस आप जानते ही हो पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। तो स्मेल जब गैस निकलेगी तो उससे हमें यहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है। तो एल्काइल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा, जो यहाँ पे ये प्रूव कर रहा है कि ये कौन सा नेचर शो करता है, ये एक बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। तो अमोनिया की, जैसे एल्काइल अमाइन की मैं बात करूं, ठीक है, इसकी अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट यू विल गेट। तो आप देखिए, आप जानते हो कि यहाँ पर आपको मिलेगा और HCl एलिमिनेट होता हुआ मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। फिर अगेन सॉरी, यहाँ पे Cl नहीं आ रहेगा, ठीक है। एंड अगेन फिर आप यहाँ पर इसकी अगर रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, किसके साथ, RCl के साथ, तो अगेन आपको यहाँ पे 3 डिग्री HCl मिलेगा। अभी यहाँ पे ये रिएक्शन हो कैसे रही है, तो एग्जांपल से समझो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया मिथाइल अमाइन, क्या ले लिया, मिथाइल अमाइन, ठीक है। तो मिथाइल अमाइन की रिएक्शन मान लीजिए मैं मिथाइल क्लोराइड से करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ये मिथाइल पे अटैक करेंगे, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलेगा। जैसे ही क्लोरीन बाहर निकलेगा यहाँ पे मुझे मिलेगा ये प्लस चार्ज, एंड यहाँ पे R जुड़ जाएगा, R मतलब कि यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा, ठीक है।
CH3 जुड़ जाएगा और यहाँ से Cl माइनस बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने अपने लोन पेयर दिए हैं। अब वो न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, वहाँ से H प्लस निकालेगा और ये H प्लस भागा भागा किसके पास जाएगा, ये H प्लस भागा भागा इसके पास जाएगा और यहाँ से HCl बनाने का काम करेगा। तो साथ में यहाँ पे प्रोडक्ट आपको क्या मिला, यहाँ पे मिल गया ये आपको 2 डिग्री अमाइन। क्या मिल गया, 2 डिग्री अमाइन। अब इसको वापस से जब आप वापस से रिएक्शन कराओगे इसकी किसके साथ, एल्काइल क्लोराइड के साथ, तो ये लोन पेयर पे वापस अटैक, वापस क्लोरीन बाहर, फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, और Cl माइनस बाहर, तो नाइट्रोजन अब वापस न्यूट्रल होने के लिए किसको बाहर निकालेगा, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा जो Cl माइनस के पास जाएगा भागा भागा, एंड यहाँ पे आपको एज अ प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा, 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो ये 3 डिग्री अमाइन आपको ऑब्टेन हो गया। तो ये रिएक्शन होगी एल्काइल हैलाइड के साथ और ये आपको एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, आगे भी कंटिन्यू आप इस रिएक्शन को कर सकते हो कि एल्काइल हैलाइड के साथ अगर फर्दर रिएक्शन करोगे तो ये क्लोरीन बाहर और आपको यहाँ पे अमोनियम, ट्राई एल्काइल अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, ट्राई एल्काइल अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, सॉरी, टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट। टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। आर को आप मिथाइल मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ। अगली रिएक्शन हम कर रहे हैं एसिटाइलेशन। ठीक है, एसिटाइलेशन या हम एक और रिएक्शन करेंगे एल्काइलेशन। ठीक है, तो यहीं पे मैं उसका सेकंड पार्ट भी लिख लेता हूँ कि यहाँ पर ये ए तो है आपका एसिटाइलेशन, बी होगा आपका एल्काइलेशन। ठीक है, तो ये जो पीछे जो हमने रिएक्शन करी, ये बेसिकली एल्काइल हैलाइड क्या हो रहा था, एल्काइलेशन ही तो हो रहा था, एल्काइल ग्रुप ही तो जुड़ रहा था। ठीक है, तो यही एल्काइलेशन है, इसको अलग से मत मान के चलना, माय मिस्टेक। ठीक है, तो अब एसिटाइलेशन की बात करते हैं। तो एसिटाइलेशन में क्या हमें लेना पड़ेगा, देखो ये हो गई अमाइन। एसिटाइलेशन के लिए आप क्या लोगे, कार्बोनिल ग्रुप और क्लोराइड। आप जानते हो यहाँ पर कि नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करेंगे इस कार्बोनिल ग्रुप पर, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलेगा। ठीक है, कार्बोनिल पे क्यों अटैक करेगा, तो ये आपने जीओसी में अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो जैसे ही अटैक होगा ये NH 2H हो गए, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसने अपने लोन पेयर दिए हैं। कार्बोनिल पे अटैक, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ से Cl माइनस बाहर हो गया है। ठीक है, Cl माइनस बाहर हो गया है। अब नाइट्रोजन न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, H प्लस को भगाएगा और H प्लस भागा भागा जाएगा Cl माइनस के पास। तो यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये, ठीक है, और HCl। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसाइलेशन। क्या बोलते हैं, एसाइलेशन। ठीक है, तो एक तो आप यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड के साथ इस रिएक्शन को कर सकते हो। ठीक है, एसाइलेशन, या फिर आप एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी ये रिएक्शन कर सकते हो। एसिड एनहाइड्राइड के लिए जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए, ये अगर लोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, फिर से सेम प्रोसेस के नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ कार्बोनिल पे अटैक करेंगे और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा। ये जैसे ही बाहर हुआ, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा क्या, ये ठीक है, नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने अपने लोन पेयर दिए हैं और वो सीधा जाके नाइट्रोजन जुड़ रहा है किससे, कार्बोनिल ग्रुप और CH3 से। यहाँ से क्या एलिमिनेट हो रहा है, CH3CO माइनस। ठीक है, क्या एलिमिनेट हो रहा है, CH3CO माइनस। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, H प्लस को भगा देगा, ये H प्लस भागा भागा यहाँ जाएगा और आपको यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एज अ प्रोडक्ट मिलेगा ये और
ये। तो यहाँ पर क्या हो गया, ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट जो है आपको सेम मिल रहा है, ये एसाइलेशन ग्रुप जुड़ गया, ये एसाइलेशन ग्रुप जुड़ गया, ठीक है, ये CH3 है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसिड एनहाइड्राइड से। तो एसाइलेशन एसिटाइलेशन आप दो चीज़ों से कर सकते हो, एक तो किसे एसिटाइल क्लोराइड से, या फिर आप कर सकते हो एसिड एनहाइड्राइड से, ठीक है। ये दो से आप कर सकते हो एसिटाइलेशन। नेक्स्ट है बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन क्या होता है, तो बेंजोइल क्लोराइड की जब आप रिएक्शन कराओगे विथ अमोनिया, बेंजोइल क्लोराइड की जब आप रिएक्शन कराओगे विथ अमोनिया, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, देखो क्या बनेगा बताओ। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप चाहो तो इस रिएक्शन को इन द प्रेजेंस ऑफ बेस भी ले सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। होगा क्या, देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर इस कार्बोनिल पे अटैक करेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। जैसे ही ये बाहर निकलेगा, यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट देखो क्या मिलेगा, ये RNH नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि लोन पेयर का अटैक हुआ है, ये कार्बन से जुड़ा है, कार्बोनिल ग्रुप, क्लोरीन बाहर हो गया और यहाँ बेंजीन है, ठीक है। और साथ में यहाँ से क्या बाहर निकला है, यहाँ से बाहर निकला है Cl-, ठीक है। नाइट्रोजन न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, नाइट्रोजन न्यूट्रल होने के लिए यहाँ क्लोरीन के पास भागा भागा जाएगा, एंड यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये RNHCO, ये बेंजीन और HCl, ठीक है, ये एज अ प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो ये हो गई बेंजोइलेशन रिएक्शन, जिसको हम स्कॉटन-बाउमैन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्कॉटन-बाउमैन रिएक्शन। इसका नाम हो जाएगा N-अल्काइल बेंजामाइड, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्कॉटन-बाउमैन रिएक्शन, जिसको हम बेंजोइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है रिएक्शन विद टिल्डन रिएजेंट। टिल्डन रिएजेंट क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो टिल्डन रिएजेंट होता है आपका NOCl। क्या होता है, NOCl। तो देखो, जब हम अमोनिया लेते हैं और अमोनिया की रिएक्शन जब हम NOCl के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे जो मुझे प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, तो यहाँ पर मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है RCl, यहाँ से नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट होती है, ठीक है, और साथ में H2O मिलता है, ये मुझे यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। और ये ही हमारा टिल्डन्स रिएजेंट है, ठीक है, ये ही हमारा टिल्डन्स रिएजेंट। अब ये रिएक्शन किस तरीके से होती है, तो मैकेनिज्म को समझिए। ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो NOCl की अगर मैं बात करूं तो कुछ वो इस तरीके से होता है। यहाँ से क्या होता है कि क्लोरीन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, और क्योंकि क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो एलिमिनेट हो जाता है, और यहाँ पर बनता है ये, ठीक है, और यहाँ पर ये रिवर्सिबल बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर ये इंटरमीडिएट बन के खुश रहता है, ठीक है, और यहाँ से क्लोरीन जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है, ठीक है, बिकॉज क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये एलिमिनेट हो चुकी है, यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। अब क्या होगा, अब आएगा हमारा अमोनिया मसीहा बन के इस, जिसके पास भी ऑक्सीजन की कमी है। देखो, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट ये है क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये अमोनिया जो है ये अटैक करेगा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये ठीक है, ये हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे अभी Cl- अवेलेबल है, ठीक है, तो ये Cl- हाइड्रोजन न्यूट्रल होने के लिए यहाँ पर क्या करेगा, इस H को यहाँ इसके पास चला जाएगा, एंड यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर
HCl निकलेगा। HCl जो है पानी के अंदर प्रेजेंट है, तो पानी के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से वो आयनाइज फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा कुछ ये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा टॉटोमेरिज्म। क्या होगा? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म कैसे होगा, ध्यान से देखिए कि अगर मैं इस हाइड्रोजन को अलग कर दूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टॉटोमेरिज्म कर रहे हैं हम, तो ये हाइड्रोजन यहाँ, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा, ये, ठीक है, ये और ये। जैसे ही यहाँ पर देखो HCl निकला था, ये HCl जो H+ देगा यहाँ पे प्रोटोनेशन कर देगा, और प्रोटोनेशन करते ही यहाँ से क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा, देखिए, ये और ये, ठीक है। जैसे ही ये हुआ, यहाँ से क्या निकला, H2O निकल गया इलेक्ट्रॉन लेकर जैसे ही निकला, यहाँ पर बनेगा ये Rn पॉजिटिव चार्ज। तो ये लोन पेयर अंदर, ये लोन पेयर अंदर, तो यहाँ पर क्या बना, ध्यान से देखिए, ये आप देखो यहाँ से कौन लिविंग ग्रुप दिख रहा है आपको, बहुत अच्छा, यहाँ पे N2 आपको लिविंग ग्रुप दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, N2 लिविंग ग्रुप बाहर, N2 बाहर, और ये कैटायन बन गया। क्या बन गया? कार्बो कैटायन बन गया। अब इस कार्बो कैटायन पर क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। अब सॉल्यूशन के अंदर न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन प्रेजेंट है, व्हाट इज प्रेजेंट, तो Cl- प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो HCl निकला था वो H तो यहाँ प्रोटोनेशन के लिए यूज हो गया, तो Cl- बचा हुआ है, तो ये Cl जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कहाँ पर, इस अल्काइल ग्रुप पर, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये RCl, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। एक प्रोडक्ट ये रहा, यहाँ से ये N2 गैस निकल रही है, तो ये N2 गैस हो गई, ठीक है। और यहाँ से ये जो H2O निकला था, ये एक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो HCl एज अ प्रोडक्ट नहीं मिल रहा आपको, H2O मिल रहा है, N2 मिल रहा है और RCl मिल रहा है। तो ये है टिल्डन्स गैस की रिएक्शन विथ मैकेनिज्म जो आपको ध्यान रखनी है, किस तरीके से होती है। इसमें इंटरमीडिएट क्या मिलता है, तो इसमें इंटरमीडिएट नाइट्रोसिल बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोसिल बनता है इंटरमीडिएट। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैकेनिज्म की एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा खुद से पेन पेपर चला के, क्योंकि मैकेनिज्म अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे आपको पता चल जाएगा कि यार रिएक्शन होती कैसे है। याद नहीं करनी होती, चीज़ों को समझना होता है, ठीक है। फिर से GOC अगर आपने पढ़ रखी है अच्छे से तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं अमाइन की रिएक्शन कराऊं एल्डिहाइड के साथ तो क्या होगा, ये हो गया आपका एल्डिहाइड, ठीक है। आप जानते हो कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, एल्डिहाइड के पास कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बोनिल पे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, ये RNH, H नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, यानी ये R, ठीक है। अब नाइट्रोजन पॉजिटिव होने के लिए हमेशा की तरह H+ को भगा देगा, वो भागा भागा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ये, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आगे क्या होगा, देखो नेक्स्ट आगे होगा ये कि यहाँ पर हम करेंगे प्रोटोनेशन, ठीक है। जैसे ही प्रोटोनेशन होगा
यहाँ पे OH2 प्लस बनेगा, ठीक है, एंड यहाँ पे ये R बनेगा, तो ये बाहर चला गया। ये बाहर जाते ही यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा कुछ ये RNHCHR, ठीक है, और ये लोन पेयर यहाँ अंदर, तो यहाँ आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ ये H प्लस CHR। यहाँ से वापस नाइट्रोजन न्यूट्रल होने के लिए ये H प्लस को बाहर कर देगा, ठीक है, एंड यहाँ पर आपका बनेगा प्रोडक्ट RNCHR, और इसको बोलते हैं हम स्किफ बेस। क्या बोलते हैं? स्किफ बेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको प्रोडक्ट बना सकते हो, आप डायरेक्टली इस रिएक्शन को इस तरीके से भी कर सकते हो कि ये RNH2 है और ये आपका एल्डिहाइड है, आप डायरेक्ट यहाँ से H2O निकाल दीजिए और डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दीजिए। तो अल्टीमेटली काम आपका ये आपका बन गया डायरेक्ट प्रोडक्ट स्किफ बेस। तो अल्टीमेटली आप निकाल क्या रहे हो? आप H2O ही निकाल रहे हो, ठीक है। बट ये मैंने पूरा मैकेनिज्म के साथ बताया है और नीचे डायरेक्ट आपको ट्रिक से बता दिया है कि बस H2O निकाल दो, फाइनल आंसर लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन विद एल्डिहाइड। नेक्स्ट है कार्बल अमाइन रिएक्शन। कार्बल अमाइन रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि जो अमोनिया है उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ पे आपको क्या रिएक्शन मिलेगी? तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ये आइसोसाइनाइड, ठीक है, और साथ में मिलता है H2O KCl। ये आपका प्रोडक्ट रहता है यहाँ पर। अब ये जो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं इसका मैकेनिज्म क्या है? तो मैकेनिज्म देखो कि बिना मैकेनिज्म चीज़ें याद नहीं रहेगी। तो ये RNH2 है, ठीक है, RNH2 रहने दो, पहले यहाँ पे देखो क्लोरीन, ये क्लोरीन, यहाँ पे जो ये OH माइनस है ये क्या करेगा? ये यहाँ से H प्लस मांगेगा, ये H प्लस ले लिया, यहाँ से H2O निकल गया, तो यहाँ पे बन गया एनायन, ट्राइक्लोरो एनायन, ठीक है। फिर यहाँ से क्लोरीन भी बाहर चला जाता है और जैसे ही क्लोरीन बाहर गया तो यहाँ पे बनता है डाइक्लोरोकार्बिन। क्या बन गया? ये डाइक्लोरो कार्बिन बन गई, ठीक है। ये आपकी इंटरमीडिएट हो गई और इलेक्ट्रोफाइल हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि, ठीक है। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप में अमाइन जो है वो अटैक करेगी किस पर? इस डाइक्लोरो कार्बिन पर। ये अमाइन के लोन पेयर इस पे अटैक, जैसे ही अटैक करेंगे, ठीक है, कार्बिन क्लोरीन क्लोरीन, ये हो गया। नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये लोन पेयर अंदर, यहाँ से क्लोरीन बाहर, ठीक है, ये लोन पेयर अंदर क्लोरीन बाहर, तो यहाँ पर RNH डबल बॉन्ड CCl और H लोन पेयर आ गया, ठीक है। लोन पेयर तो डबल बॉन्ड में चला गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो Cl माइनस आपने बाहर निकाला तो न्यूट्रल होने के लिए यहाँ से क्या निकलेगा? अब ये H प्लस निकल जाएगा, ये H प्लस निकला, यहाँ पर क्या बन गया? अब RNH डबल बॉन्ड CClH, ठीक है। अब क्या होगा? अभी भी क्लोरीन यहाँ पे एज अ लोन पेयर प्रेजेंट है, सॉरी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये अंदर, ये क्लोरीन बाहर, तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये RN ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर H पॉजिटिव चार्ज, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। न्यूट्रल होने के लिए यहाँ से क्या होगा? ये H प्लस बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट। चलिए, ठीक है, ये हो गया कार्बल अमाइन रिएक्शन। ये इसकी मैकेनिज्म है, ये डायरेक्ट रिएक्शन है।
नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी हॉफमान मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। तो हॉफमान मस्टर्ड ऑयल टेस्ट में होता क्या है कि जब हम RNH2 की रिएक्शन करवाते हैं विथ CH2, ठीक है, विथ CH2, तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, लास्ट में इसको हम HgCl2 के साथ भी करवाते हैं। तो जब हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, ये ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलता है हमें यहाँ पर। फिर ये प्रोडक्ट मिल गया, एंड देन नहीं, ये प्रोडक्ट मिलता है हमें। और इसकी जो स्मेल है, इसकी जो स्मेल है वो मस्टर्ड लाइक होती है, सरसों के तेल लाइक होती है, ठीक है, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। इसकी स्मेल जो है, स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल, स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल जैसी स्मेल होती है, इसीलिए ये होती है। अब देखो इस रिएक्शन होती कैसे ही है, तो ये RNH2 है, ठीक है, यहाँ पे ये CS हो गया। जैसे ही ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ये, ठीक है, और S माइनस, ये न्यूट्रल होने के लिए प्लस यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ये, ठीक है, ये बन गया। अब HgCl2 के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको देखो, यहाँ से ये HCl ले जाएगा और S जो है वो Hg ले जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ये, ठीक है, ये और ये लोन पेयर भी अंदर जाके डबल बॉन्ड बनाएंगे, ताकि यहाँ से जो निकलने वाला HgCl है तो 2 HCl निकल जाए और HgS निकल जाए, ठीक है। तो ये वाला H भी HCl को रिक्वायर्ड होगा, तो यहाँ पर जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो ये मिलता है, ठीक है, और इसकी स्मेल होती है मस्टर्ड लाइक। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपको कितने हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन तो यहाँ चाहिए इस वाली केस में, और अगला हाइड्रोजन आपको यहाँ चाहिए, ठीक है, HgCl2 के साथ। तो जब आप 2 डिग्री की रिएक्शन करवाते हो, 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, तो जब आप 2 डिग्री की रिएक्शन कराते हो, ये लोन पेयर का अटैक, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपको मिलेगा कुछ ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया और आपको एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिल गया, ये, ठीक है। अब लेकिन HgCl2 के साथ रिएक्शन करवाने के लिए यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है, ये ऐसा एब्जॉर्ब हो लेगा, ये HCl एब्जॉर्ब होगा, फिर एक जो Cl बचेगा वो कहाँ जाएगा, तो यानी कि इसके आगे रिएक्शन ही नहीं होती, ठीक है। और 3 डिग्री अमाइन अगर आप ले लोगे तो 3 डिग्री अमाइन तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, इससे ही रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो 1 डिग्री अमाइन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट देता है, सेकेंडरी अमाइल जो है वो मस्टर्ड ऑयल, सेकेंडरी और टर्शरी जो है मस्टर्ड ऑयल टेस्ट नहीं देते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद HNO2। तो जब आप HNO2 की रिएक्शन कराओगे, देखो RNH2 प्लस HNO2, तो आपको क्या निकलता हुआ दिख रहा है साफ साफ, तो देखो यहाँ पर आपको क्या निकलता हुआ दिख रहा है, यहाँ से अगर आपने डायजोनियम सॉल्ट बना, डायजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन पड़ी हुई है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर वही बनेगा एंड ROH
N2 गैस निकलेगी, ठीक है, और साथ में H2O भी निकलेगा, ठीक है। ये बनेगा आपका यहाँ पर प्रोडक्ट। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको दिखेगी, ठीक है। तो होती क्या है मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, तो जब मैं डायज़ोनियम सॉल्ट पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आप सीखोगे कि जब अमोनिया के साथ HNO2 लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो जो इंटरमीडिएट मिलता है वो मिलता है ये RN2+, ठीक है, डायज़ोनियम कैटायन। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हो सकता है क्लोरीन हो तो डायज़ोनियम क्लोराइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मिलता है और यहाँ से क्या है, ये N2 गैस एलिमिनेट होती है, ये N2 गैस एलिमिनेट होके यहाँ पे ये कार्बोकैटायन बनता है और इस कार्बोकैटायन पे जो अंदर वाटर प्रेजेंट है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और ROH अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो ये डायज़ोनियम सॉल्ट नेम रिएक्शन भी है। तो एनिलीन के केस में आप पढ़ोगे, एनिलीन की जब रिएक्शंस पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में तो वहाँ आप पढ़ोगे डायज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, ठीक है। पूरा मैकेनिज्म नहीं बताने वाला, बहुत कॉम्प्लिकेट होता है बस। तो आपको बस खाली ये ध्यान रखना है HNO2 के साथ जब अमोनिया और HNO2 का जब रिएक्शन होता है तब ये रिएक्शन होती है, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद ये HNO2 की जगह ये भी दे सकता है KCl प्लस, सॉरी ये आपको KNO2 प्लस HCl भी दे सकता है। तो अल्टीमेटली बात तो यही है, KCl प्लस HNO2 दे रखा है अल्टीमेटली। तो पहचानना आना चाहिए। ये सारी डिटेल जो है मैं आपको वहीं बताऊंगा जब एनिलीन का केस पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन विद HNO2, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं कि नाइट्रोसोमाइंस जो है वो कार्सिनोजेंस होते हैं, कैंसर कोजिंग एजेंट्स होते हैं वो, ठीक है। फिर अमाइंस जो है वो एनेंशियोमरिक फॉर्म में रिजॉल्वेबल नहीं होते हैं ड्यू टू अम्ब्रेला इन्वर्जन, ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा ये एनेंशियोमर के अंदर। फिर स्किफ बेस जो बन रहा है अभी एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करके हमने स्किफ बेस बनाया था, ठीक है, वो एनिल्स कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एनिल्स बोलते हैं, ठीक है। और जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का अमाइन होता है उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम बाय हॉफमान टेस्ट या हिंसबर्गर रिएजेंट टेस्ट या नाइट्रस एसिड टेस्ट। ये 3 टाइप के टेस्ट हैं जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट में आप पढ़ोगे, ठीक है। POC ऑर्गेनिक टेस्ट में आप पढ़ोगे तो ये डिफरेंशिएट करने का तरीका है, हॉफमान टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट और नाइट्रस टेस्ट, ठीक है। इनसे आप 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन या 3 डिग्री अमाइन को क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। हॉफमान तो अभी अपन ने पढ़ा था जो मस्टर्ड ऑयल वाला टेस्ट था, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट जो अभी पढ़ा था यही हॉफमान था। तो 1 डिग्री जो है वो आपको मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल देता है, ठीक है। तो ये उसका टेस्ट था। चलिए, तो अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए, चैप्टर वाइज CRE चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो ये सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप विजिट करिए और इन सबको देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।